आई एम गोइंग टू टीच यू बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज बच्चों रिलेटिंग टू अ कंपनी mainly, although FM is related to everyone. Company I'm talking about. Although FM is everywhere, it is in a sole proprietor. It is in FM is everywhere. It is with a sole proprietor. It is with the partnership. It is with LLP. It is with HUF. But mainly, we study a company which can borrow money from public. That is called a public limited company. Public limited company. इसको हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब आता है बच्चों इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। एक कंपनी की यदि हमें बैलेंस शीट बनाने का आइडिया है तो लायबिलिटी साइड में हम लोग लेते हैं, एक वर्ड आता है शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है शेयर होल्डर्स फंड, ये लायबिलिटी साइड है कंपनी की। फिर इसमें आता है बच्चों शेयर होल्डर्स फंड में सुन लो आगे, शेयर होल्डर्स फंड में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए अब इक्विटी एंड लायबिलिटी एक साइड होती है बैलेंस शीट में, यहां पर शेयर होल्डर्स फंड आता है, इसमें हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर इसी के नीचे एक और वर्ड आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जहां पे एक वर्ड आता है लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसमें एक वर्ड आता है डिबेंचर्स, इसमें एक वर्ड आता है डिबेंचर्स, जिसको हम शॉर्ट में डेट्स बोल देते हैं। कंपनी को हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कंपनी ऑप्टिमम तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करे, कंपनी ऑप्टिमम तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करे और किससे कितना बोरो करे, कहां से बोरो करे और कहां इन्वेस्ट करे, फ्रॉम whom टू बोरो, इन व्हाट कॉम्पोजिशन टू बोरो, वेयर टू इन्वेस्ट, फ्रॉम whom टू बोरो, in what composition to borrow, where to, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस बोलते हैं, ये डिसीजन लिए जाते हैं एफएम में। फ्रॉम whom टू बोरो, इन व्हाट कंपोजिशन टू बोरो, where to invest, what should be the proportion of debt and equity, what should be the proportion of debt and equity, डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए। एक रेशो पड़ी होगी डेट इक्विटी रेशो, देयर इज अ रेशो कॉल्ड डेट इक्विटी रेशो।
what should be the proportion of debt and equity? ठीक है, and when to redeem debentures or preference shares. ये सारे फैसले, इस तरह की बातें, कोई कहेगा सर एफएम क्या है? एफएम वो सब्जेक्ट है जिसमें ये जो मैं लिख रहा हूं ये फैसले लिए जाते हैं, ये एफएम है। From whom to borrow, ये questions हैं, decisions. In what composition, debt or equity का, where to invest, what should be the proportion of debt and equity, ये repeat ही हो रहा kind of, when to redeem debentures and preference shares, which project to choose, that is capital budgeting. Which project to choose, that is called what? Capital budgeting. ये फैसले लेने हैं. How much dividend should be distributed? कितना डिविडेंड बांटना है? डिविडेंड डिसीजंस, यस सर, ये भी फैसला लेना, ये सब एफएम है। और कंपनी को पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए, लायबिलिटी साइड में आप देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और फाइनल अकाउंट एक चैप्टर, एक, इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बोरो करना है, और ये सबको पता है, प्रेफरेंस जब बोरो करते हैं कोई ना कोई परसेंटेज फिक्स्ड होता है, डिबेंचर्स बोरो करते हैं इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, इक्विटी पे कोई प्री डिटरमिन्ड रेट नहीं होता, रिटेन्ड अर्निंग्स को बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग कैन बी री इन्वेस्टेड और नॉट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग, कैन बी री इन्वेस्टेड और नॉट। ये सब फैसले, ये सब बातें हम एफएम में करने वाले हैं और चैप्टर सीखने वाले हैं। आप सोचो, अपना लेवल इंप्रूव होगा, आप लोग जॉब में जाओगे, कंपनी के इंटरव्यूज दोगे, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपने ये पढ़ा होगा, बहुत बहुत बेटर पिक्चर क्रिएट होगी, मच मोर बेटर। ये बच्चों मन है मेरा, मेरे पास, मैंने कहा ना, आई गेट सेटिस्फैक्शन, गॉड ब्लेस, ऑलवेज गॉड हैज ब्लेस्ड मी, सो आई जस्ट नीड, आप पढ़ो बस, यही मेरा रिवॉर्ड है। डोंट से थैंक्स, डोंट एडमायर मी, योर ट्रू एनहांसमेंट टू नॉलेज इज माई रिवॉर्ड। मेरा रिवॉर्ड क्या है? एक एक्टर का रिवॉर्ड क्या होता है? उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, सराहें, उसकी एक्टिंग देखें। टीचर क्या चाहता है? टीचर भी एक रंगमंच पे एक एक्टर है, वो चाहता है मुझे लोग सुने, नॉलेज बढ़े, जिसलिए मैं बनाऊं। अगर जो एसी ठंडा ही ना करे तो एसी का फायदा क्या? रेफ्रिजरेटर बर्फ ही ना जमाए तो रेफ्रिजरेटर कैसा? टीचर पढ़ाए ना और नॉलेज ना बढ़े तो वो टीचर कैसा? इसलिए बच्चों, और आप भी जो बनो, मान लो आप ऑफिसर बने, अकाउंट्स ऑफिसर बने, मैनेजर बने, और आप अपना काम बिंदास जानो, यही नॉलेज है, यही परफेक्शन है। वन मस्ट नो हिज और हर वर्क। हर किसी को अपना काम आता है, हम उनसे प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं मोदी जी से प्रभावित हैं, कोई
गांधी परिवार के फॉलोअर्स हैं, कोई कांग्रेस की आइडियोलॉजी से प्रभावित है, तो खाली उनसे प्रभावित होने से क्या होगा? मान लो आपका नेता मोदी जी पलट के पूछ ले, क्या तुम अपने क्षेत्र में वैसे हो जैसा मैं राजनीति में हूं? बस आपका जवाब आपको देना है जी। अब आता है बच्चों, एफएम की कोई भी डेफिनेशन कहीं से भी मिल जाती है, वही है, वही सब लिखा है बच्चों कि इट फोकसेस ऑन एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ध्यान से सुनना है, द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, such as procurement of funds, जैसे ऊपर लिखा था मैंने फ्रॉम होम टू बोरो, वही बात है ये, procurements of funds and utilization of funds. Financial resources are to be utilized in optimum ways. In optimum ways. Main objective is to make organization profitable forever, to maximize the return of shareholders and to increase their wealth invested in the company. ये बच्चों एफएम है। बेसिकली क्या है? प्लानिंग करनी है फाइनेंस को लेके, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी, और मैं सवाल बोल तो रहा हूं बहुत ही बढ़िया, मैंने बोला तो क्या क्या सवालों के हमारे चैप्टर क्या होने वाले हैं और हमारे सवालों के जवाब क्या होने वाले हैं। हमारे चैप्टर, हमारे सवालों के जवाब क्या होने वाले हैं? तो हमारे सवालों के जवाब होने वाले हैं इसमें जो हमने ढूंढने हैं। एक कंपनी का फाइनेंशियल एफएम फाइनेंस डिपार्टमेंट काम क्या करता है? व्हाट आर द फंक्शंस? इट डिसाइड्स whom to borrow, it decides in what composition to borrow, how much, अभी नीचे दोबारा ही रिपीट हुआ, how much to be borrowed from debt, from preference shares, from equity, from debts, preference shares and equity. Where to invest, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, वेयर टू इन्वेस्ट, कहां लगाना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है यार, मैं ये फैक्ट्री लगाऊं या ये लगाऊं, कौन सी लगाऊं यार, ऐसे फैसले
किसमें प्रॉफिट होगा, किसमें मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी दिन और रात, मजा आ जाए उनको, शेयर मार्केट प्राइस में शेयर प्राइस हिट हो जाए, ऊपर चला जाए, कंपनी के प्रोजेक्ट में दम हो, खोखली ना हो, कंपनी का बेसिक फंडामेंटल सब जानते हैं, जनता के पैसे पे काम करती है, कंपनी वर्क्स ऑन द मनी ऑफ पब्लिक, कंपनी जनता के पैसे पे काम करती है, इट बोरोज मनी फ्रॉम पब्लिक, इट वर्क्स ऑन द मनी ऑफ पब्लिक। तो जो कंपनी जनता के पैसे पे काम करती है वो जनता को रिटर्न देगी और उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल करेगी। यहां पर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कंपनी क्या है, क्योंकि हम एफएम कंपनी का पढ़ रहे हैं। कंपनी बच्चों रन बाय, ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स है। कंपनी में कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं, ओनर्स। डन। कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं सर, बोला तो ओके। कंपनी कौन चलाते हैं सर, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, दे रन द कंपनी। They are, I'm talking about directors, they are appointed, by shareholders। ये लोग कौन होते हैं, जिन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स। ओके डन। They are appointed by shareholders। ओके। फिर आता हु आर प्रमोटर्स। हु आर प्रमोटर्स, promoters establishes the company। promoters कौन होते हैं, जो कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं। promoters establish the company। they start the company, they get it registered, ये लोग कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। बट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद हजारों की तादाद में, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हजारों की तादाद के बाद कौन आ जाते हैं, डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। फिर शेयर होल्डर्स किसका चुनाव करते हैं, डायरेक्टर्स का। दे जॉइंटली बिकम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब कंपनी में दो लोग हो गए, शेयर होल्डर्स, ऑनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ये चलाते हैं, और गवर्नमेंट एक पार्टी है, और जो पैसा कंपनी को उधार देते हैं, और शेयर होल्डर्स के साथ एक और पार्टी आ जाती है, कौन, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर्स। they also lend money to a company, they also lend money to a company। कौन, डिबेंचर होल्डर्स, ये भी कंपनी को मनी लेंड करते हैं। they also lend money to the company, and company maintain a balance between debt and equity। debt मतलब डिबेंचर्स
एंड इक्विटी, इक्विटी में दोनों आ जाते हैं। एफएम में डेट एंड इक्विटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब एक कंपनी पे डिवेंचर्स और इक्विटी दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं लीवर्ड फर्म। व्हेन अ कंपनी और अ बिजनेस फर्म has debentures as well as equity in the capital structure, debentures and equity in the capital structure, such a firm is called levered firm। ऐसी फर्म को क्या बोलते हैं? लीवर्ड फर्म। लीवर्ड। ऐसी फर्म को क्या बोला जाता है? लीवर्ड। इट इज कॉल्ड लीवर्ड फर्म। समझे बच्चों? और जिसपे ओनली इक्विटी हो, इफ अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर कैरीज only equity in capital structure, it is called unlevered firm। इसको क्या बोलेंगे? अनलीवर्ड फर्म बोलेंगे। Got it? It is called unlevered firm। इस तरह के फैसले हम, ये सब एफएम है। और कुछ फैसले और याद आए क्वेश्चन, जरा शुरू में आ जाओ जो मैंने लिखा था। कुछ क्वेश्चंस माइंड में और आए हैं, आप प्लीज वो भी लिख लो। जी, कुछ फैसले और याद आ गए जो एफएम में हम लेते हैं। व्हाट, हाउ मच शुड बी वर्किंग कैपिटल, ये भी एफएम में डिसाइड होना है। हाउ मच शुड बी वर्किंग कैपिटल, ये एफएम में डिसाइड होगा। हाउ मच कैश अ कंपनी शुड मेंटेन, इसको बोलते, ये तो बच्चों वर्किंग कैपिटल, ये कैश मैनेजमेंट है, ये भी एफएम में डिसाइड होगा। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री, what should be the amount of stock inventory to be maintained, when to pay its creditors management। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मिलता है, इसी को हम एफएम बोलते हैं। और इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मिलता है बच्चों। ठीक है, आज मैंने ये आपको शुरुआत करी और